आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो दरूद शरीफ में छुपे ये खुफिया राज आज ज़रूर जान लीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, आज हम दरूद के मुतालिक निहायत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि क्यों ये ज़िक्र इतना ज़्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज है और क्यों इस ज़िक्र की अहमियत और फजीलत इतनी ज़्यादा है, क्यों दरूद शरीफ इतना ताकतवर अमल साबित है। तो इसी सब के मुतालिक हम निहायत तफसील से जानेंगे, बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दरूद शरीफ के बारे में आज आपसे एक ऐसा अनमोल खजाना शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल सकता है, क्योंकि ये वो रूहानी हकीकतें हैं और पोशीदा राज हैं जिन्हें जानकर सुनकर इंशाअल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग को एक अलग किस्म का सुकून मिलेगा। और अगर आप अपनी जिंदगियों में खुशियां, सुकून और कामयाबियां देखना चाहते हैं तो इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुफीद मालूमात आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। और इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको दो बड़े फायदे मिलेंगे। पहला फायदा कि आप ये खास इन्फॉर्मेशन जान लेंगे दरूद के मुतालिक जो शायद ये आपको आज से पहले मालूम हो, और दूसरा फायदा आपको ये भी जरूर मिलेगा जब इस जिक्र को जानकर और समझ कर आप पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला फिर फायदे भी उसी हिसाब से आपको तासीर में दुगने मिलेंगे। तो बस मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, यकीन रखें इस अमल की कसरत और बरकत से आप पर आपकी तकदीर के बंद दरवाजे जरूर खुलेंगे और जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। तो आइए आज दरूद में छुपी ये खुफिया राज और हकीकत और उसकी अहमियत और फजीलत को हम निहायत ही करीब से जानते हैं। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, दरूद पाक की यह अज़मत खुद अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। कुरान मजीद में सूरह अज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुद अपने लिए फरमाया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, फिर अपने फरिश्तों का जिक्र किया कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और फिर ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। ये वो वाहिद जिक्र है जिसका हुक्म आसमान से बराह रास्त आया और जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी फरिश्तों की और मोमिनीन की इबादत को एक ही सफ में बयान कर दिया। यही दरअसल इसकी सबसे बड़ी अजमत है कि यह अमल बंदे को उस जिक्र में शामिल कर देता है जिसमें खुद अल्लाह ताला शामिल है। और दरूद के अल्फाज में ऐसी तासीर इसलिए भी रखी गई है कि ये सिर्फ कलमात नहीं बल्कि एक दुआ है जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए की जाती है। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर, रहमत और बरकत की दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उस बंदे पर भी अपनी रहमत का खास दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि महबूब के जिक्र में शरीक होने वाला खुद भी महबूब बन जाता है। दरूद एक ऐसा नूर है, ये बंदे के बातिन को पाकीज़ा कर देता है, दिल की सख्ती को नरमी में बदल देता है और इंसान के अंदर आजी, मोहब्बत और इखलास पैदा करता है। जब ये कैफियत दिल में आती है तो किस्मत का रुख खुद ब खुद बदलने लगता है, क्योंकि बंदा अब सिर्फ दुनियावी असबाब का मोहताज नहीं रहता बल्कि वो रब के खास फजल और मदद के हसार में आ जाता है। और इस जिक्र की एक और खास बात यह है कि अल्लाह के जिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक साथ लेकर चलता है। बाकी अज़कार में या तो अल्लाह ताला की हमद होती है या अपनी हाजत की दुआ, मगर दरूद में अल्लाह ताला का जिक्र भी है और दुआ भी है, बात भी है और अदब भी है। यही इम्तिजाज जिसे तमाम अज़कार का ताजदार बनाता है। और यह ऐसा नूरानी अमल है जो अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को सुकून अता करता है, अंधेरों को रोशनी में बदल देता है और इंसान को इसके दुनिया में आने की असल और हकीकी मकसद की तरफ वापस ले आता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दरूद शरीफ सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वसीला भी है जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है और उस पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तो अगर हम इसको मजीद गहराई से जाने तो हमें पता चलता है कि दरूद शरीफ दरअसल वो नूरानी कलमात हैं जो बंदे के दिल और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक ना टूटने वाला, एक कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता कायम कर देते हैं। एक ऐसा रिश्ता कि जिसमें फर्श पर बैठे इंसान को अर्श पे खास मुकाम अता फरमा दिया जाता है। तो जब एक मोमिन सच्चे जज्बे से बखुशी, मोहब्बत और इखलास से दरूद पढ़ता है और अपने इस पढ़े हुए दरूद को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी ही अदब व अकीदत से पेश करता है, तो इसी लम्हे से इस जमीन वाले का आसमान वालों के दरमियान एक खास रूहानी राब्ता कायम हो जाता है। फिर ये अल्फाज सीधे अर्श इलाही तक पहुँचते हैं और सिर्फ वहाँ तक पहुँचते ही नहीं बल्कि वहाँ से फिर बरकत, रहमत और सुकून की सूरत में बंदे की जिंदगी में वापस भी लौटते हैं। यानी दरूद जब एक इंसान पढ़ता है तब ये अल्फाज उसके जुबान से निकलते हैं, मगर जैसे ये दरूद आसमान तक पहुँचता है तो ये वापस इंसान के हक में बेहतरी,
कामयाबी और जिंदगी में नूर की सूरत में लौटता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि यूं समझ लीजिए कि रहमतों की शुरुआत ही यहीं से होती है। और जरूर समझिए इस बात को भी कि जब कोई आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ने के लिए बैठता है तो वो गोया एक रूहानी महफिल से जाता है, और उसमें जो भी एफर्ट लगाता है, अपनी जितना खुलूस और मोहब्बत उसमें शामिल करता है, और इस महफिल में फिर उसी लिहाज से इंसान का दिल अकीदत, मोहब्बत, इखलास और यकीन से भर जाता है। और जैसे ही वो दरूद के ये पाकीज़ा अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करता है, उसके दिल की कैफियत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाती है, और वो इस मोहब्बत और अकीदत में दरूद पढ़ता रहता है। तब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा ये बंदा इतनी मोहब्बत और अकीदत से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है। फिर फरिश्ते इस महफिल को घेर लेते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से उस पर रहमतों का नजूल शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। और दरूद पाक ही वो जिक्र है, यही वो खास अमल है जिसे औलिया कराम और सालिहीन ने भी हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया माना, क्योंकि वो जानते थे कि दरूद की महफिल में फरिश्ते हाजिर होते हैं और ऐसी महफिलें रहमत इलाही से घिरी होती हैं। ये वो नेमत है जो पढ़ने वाले को सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बुलंद मुकाम दिलाती है। दरूद शरीफ दरअसल वही खास और कीमती रिश्ता है जो एक बंदे को बराह रास्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है और रब ताला की रजा से मिला देता है। और ये ऐसा जिक्र है जो इंसान को मायूसियों से निकाल लेता है, गुनाहों से दूर कर देता है और जिंदगी में नई उम्मीद की किरण पैदा करता है। और इसकी खास बात यह भी है कि ये सिर्फ जुबान का विर्द नहीं बल्कि दिल का ताल्लुक भी है, एक ऐसी कैफियत भी है जो हर पढ़ने वाले को एक रूहानी दुनिया में दाखिल कर देती है। दरूद पढ़ने वाला जब कसरत से इसको जारी रखता है तो उसके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर जाती है, और ये मोहब्बत इंसान की सोच को पाकीज़ा कर देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब कोई शख्स कसरत से दरूद पढ़ना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर एक गैर महसूस मगर ताकतवर तब्दीली जरूर आती है, जो कुछ यूं महसूस की जा सकती है कि दरूद पढ़ने वाला इंसान जब दरूद पढ़ने लगता है, जब अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ शामिल करता है, तो फिर वो गुनाहों से दूर होने लगता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश भी करता है। फिर दरूद पढ़ने वाला गीबत नहीं करता, अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हसद नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी को हाथ और जुबान से नुकसान नहीं पहुंचाता और किसी भी बुराई की तरफ हरगिज नहीं जाता। और ये बात हमेशा याद रखिए कि दरूद ही का करम है, ये दरूद ही की कसरत है, दरूद ही का फैज है और दरूद ही की ताकत है कि दरूद पढ़ने वाले का दिल नेकियों की तरफ खुद ब खुद माइल होने लगता है। सुभान अल्लाह। तो जब इस तरह से दरूद पढ़ने वाला गुनाहों से दूर और नेकियों के करीब हो जाता है, तब फिर उस पर आई तमाम मुश्किलात आसानियों में बदलने लगती हैं। और जब जुबान पाक हो जाती है दरूद पढ़ने वाले की, जब वो किसी की गिबत से, नफरत से और किसी की बुराई चाहने से या करने से बाज आ जाती है, और अल्लाह के डर से जब इंसान जुबान के हाथ के गुनाहों से जब बाज आ जाता है और आइंदा ऐसे गुनाह ना करने के लिए जब अल्लाह से तौबा करता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी जुबान से की गई दुआ और ऐसे हाथों का उठना कभी रद्द नहीं करता, ऐसे हाथों को फिर रब ताला खाली नहीं लौटाता, और फिर अल्लाह ताला इस दुआ की कबूलियत यकीनी बना देता और दरूद पढ़ने वाले इस बंदे को उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ उसकी मांगी हर दुआ की खास कबूलियत उसके हक में लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, देखा आपने कितनी ज्यादा जबरदस्त और कीमती फवाइद छुपे हैं दरूद पाक में, तो लिहाजा इसकी कदर को जरूर पहचाने और इसमें छुपे राज़ो बरकत जरूर जाना करें। और ये बात हमेशा याद रखिए कि दरूद पाक में छुपी खुफिया ताकत बेपनाह है, तभी तो दरूद शरीफ पढ़ने पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है, और इसे एक ऐसा जिक्र कहा गया है कि जिसके अंदर खास किस्म के रूहानी राज छुपे हुए हैं, जिनमें से एक पोशीदा और छुपा हुआ रूहानी राज आज हमने भी जाना, एक ऐसा राज जो हर जिक्र दुआ से बुलंद मर्तबा रखता है और जो सदियों से सूफिया कराम और अहले दिल के सीनों में महफूज है। और ये बेशक एक ऐसा जिक्र है जो हर दुआ और हर वजीफे से बुलंद मुकाम रखता है और बाकी तमाम अस्कार का सरदार भी है। और जो शख्स अपनी जुबान को दरूद से आबाद रखता है ना, उसका दिल गफलत से पाक हो जाता है, उसके ख्यालात में पाकीज़गी आ जाती है, उसके कामों में बरकत आती है और वो नेकियों की तरफ आसानी से माइल होने लगता है। यही वो कैफियत है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी तकदीर बदल देती है और इसे दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देती है बेशक, और किस्मत के बाद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने सुन लिया कि ये जिक्र क्यों बुलंद है और इसकी फजीलत क्यों बेमिसाल है, और अब ये आपके इख्तियार में है कि आप इस अजीम जिक्र को अपने दिल और रूह में जरूर उतारें ताकि आपकी जिंदगी भी रहमतों और बरकतों से भर जाए। तो जो बहन भाई यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम कमेंट जरूर करना, तो आप दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।